मैंने आपके चैनल पर इसलिए राब्ता किया ताकि लोगों को बता सकूं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक तल्ख और हौलनाक हकीकत होती है जो हमारे दरमियान मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दरमियान कुछ ऐसी मखलूक़ात भी रहती हैं जो दिखाई नहीं देती। सारिम नाम के एक लड़के ने मुझे अपनी जिंदगी का वो सबसे बुरा तजर्बा शेयर किया है जिसे सुन कर शायद आपको भी आज रात नींद न आए। मेरा नाम सारिम है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि मेरे साथ पेश आने वाला वो हौलनाक वाकया है जिसने मेरी जिंदगी की समत बदल दी। साल 2017 की बात है। मैं लाहौर के तारीखी एचिसन कॉलेज में ए लेवल्स का तालिब इल्म था। एचिसन अपनी शान और शौकत, पुरानी इमारतों और वसी और अरीज ग्राउंड्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसकी उन पुरानी दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिनसे आम लोग वाकिफ नहीं है। नवंबर का महीना था और लाहौर में हल्की हल्की सर्दी दस्तक दे रही थी। हॉस्टल की जिंदगी नज्म और ज़ब्त की पाबंद होती है, लेकिन इस रात मेरा दिल बहुत बोझल था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। हॉस्टल के कॉरिडोर्स में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ पीले रंग के बल्बों की मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब और गरीब साए बना रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर लान में जाकर ताज़ा हुआ खाऊं ताकि दिमाग सुकून में आए। मैंने दबे पांव वार्डन के कमरे के पास से गुजरते हुए बाहर का रुख किया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे कैंपस पर एक पुरअसरार सी तारीकी छाई हुई थी। मैं एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पड़े बेंच पर बैठ गया और अपना मोबाइल निकालकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जबकि मेरे इर्द गिर्द घुप अंधेरा था। अचानक मुझे घास पर किसी के चलने की बहुत हल्की सी आवाज आई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक काली बली खड़ी थी। वो बली आम बिल्लों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी जसामत थोड़ी बड़ी थी और उसकी खाल इतनी गहरी काली थी कि अंधेरे में वो सिर्फ एक साए की तरह लग रही थी, सिवाय इसकी आंखों के जो जद रंग के चरागों की तरह चमक रही थी। वो बली बहुत ही प्यारी और मशहूर कुन थी। इसने मुझे देखकर एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। मैं पता नहीं क्यों उसके सहर में आ गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो थोड़ा पीछे हट गई और फिर मुड़कर चलने लगी। वो बार बार मुड़कर मुझे देखती, जैसे कह रही हो कि मेरे पीछे आओ। मैं इसके पीछे पीछे चलने लगा। हम हॉस्टल की हुदूद से निकलकर कॉलेज के इस हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे जहां घने दरख्त और पुरानी इमारतें थीं। मेरा दिमाग बार बार कह रहा था कि वापस मुड़ जाओ, ये वक्त बाहर रहने का नहीं है, लेकिन मेरे कदमों पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। वो बली मुझे सीधा हॉर्स राइडिंग, घड़सवारी वाले वसी मैदान की तरफ ले जा रही थी। जैसे जैसे हम राइडिंग ग्राउंड के करीब पहुंच रहे थे, वह में एक अजीब सी खुनकी और सड़ांत पैदा होने लगी, जैसे कहीं कोई जानवर मरा हुआ हो। लेकिन वो बली मुसलसल आगे बढ़ती रही और मैं किसी कठपुतली की तरह इसके पीछे खिंचा चला गया। जब हम राइडिंग ग्राउंड के बिल्कुल बीच में पहुंचे जहां रेतली जमीन थी, वो बली अचानक एक जगह रुक गई। मैं इसके करीब पहुंचा ही था कि वो जमीन में ऐसे गायब हुई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मैं हक्का बक्का रह गया और मोबाइल की टार्च जलाकर इसे ढूंढने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं कॉलेज के सबसे सुनसान और डरावने हिस्से में अकेला खड़ा हूं और दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। रात की इस खामोशी में अचानक दूर से मुझे घोड़े के समूह की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राइडिंग ग्राउंड के बीचों बीच खड़े होकर जब मैंने वो आवाज सुनी तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है या शायद कोई गार्ड घोड़े पर गश्त कर रहा है, लेकिन वो आवाज आम नहीं थी। वो आवाज बहुत भारी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत वजनी घोड़ा पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने मोबाइल की टार्च इस समत घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन टार्च की रोशनी चंद फुट से आगे नहीं जा रही थी, जैसे अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया हो। अचानक सामने से एक सफेद रंग का अजीम अलजिस्सा घोड़ा नमूदार हुआ। वो घोड़ा इतना सफेद था कि अंधेरे में चमक रहा था, लेकिन इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। जैसे ही वो घोड़ा रोशनी के दायरे में आया, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। इस घोड़े पर एक सवार बैठा था जिसने पुराने जमाने का बरतानवी फौजी लिबास पहन रखा था, लेकिन इसके कंधों के ऊपर सर गायब था।
इसका गला कटा हुआ था और वहां से एक काला गाढ़ा लहू बहकर उसके कपड़ों पर गिर रहा था। वो मंजर इतना हौलनाक था कि मैं अपनी जगह साकित हो गया। मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर रेत पर गिर गया और उसकी रोशनी आसमान की तरफ हो गई। वो बेसर सवार अब मेरे बिल्कुल सामने था, महज चंद गज के फासले पर। इसके हाथ में लगाम थी और दूसरे हाथ में एक लंबा नेजा था जिसकी नोक चमक रही थी। घोड़ा जोर जोर से हुनहुना रहा था और उसके नथनों से निकलने वाली भाप तपती हुई आग की तरह महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे पांव रेत में मुंजमद हो चुके थे। वो बेसर सवार आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हिला और घोड़े से नीचे उतरा। इसके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे भारी लोहा जमीन पर टकरा रहा हो। वो मेरे करीब आया और मैंने देखा कि इसके कटे हुए गिले से एक साई साई की आवाज निकल रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन जुबान और सर ना होने की वजह से सिर्फ वह खारिज हो रही थी। इसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। इसके हाथ की जल्द सफेद पड़ चुकी थी और नाखून काले थे। इसने मेरा गला पकड़ने की कोशिश नहीं की बल्कि अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। जैसे ही इसका हाथ मेरे कंधे से टकराया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में हजारों सुइयां चुभो दी हों या जैसे शदीद बर्फीला पानी मेरी रगों में दौड़ने लगा हो। मेरा पूरा जिस्म लरजने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरी रूह उसके लम्स से तड़प रही है। इसने अपनी दूसरी समत इशारा किया जहां जमीन पर वो काली बली दोबारा नमूदार हो चुकी थी, लेकिन अब वो बली नहीं बल्कि एक छोटे कद का अजीब व गरीब साया बन चुकी थी जिसके चेहरे पर सिर्फ दांत ही दांत थे। वो साया एक अजीब सी हंसी हंस रहा था जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो बेसर सवार मुझे घसीटते हुए राइडिंग ग्राउंड के इस कोने की तरफ ले जाने लगा जहां एक पुराना और गहरा कुनवा था जो अब बंद हो चुका था। मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। मैंने खुदा को याद करना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत जमा करके एक जोरदार चीख मारी, लेकिन मेरी आवाज मेरे हल्क में ही घट कर रह गई। इस बेसर सवार का ठंडा हाथ मेरे कंधे पर एक बोझ की तरह था जो मुझे जमीन में धंसाए जा रहा था। जब वो मुझे इस पुराने कुनवे के करीब ले गया तो अचानक वहां की मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी जैसे कोई नीचे से इसे खोद रहा हो। इस वक्त मुझे वो काली बली जो अब एक बदसूरत हैवला बन चुकी थी इस सवार के गिर्द नाचती हुई नजर आई। इसकी आवाज अब कहकहों में बदल चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सवार अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए मुझे यहां लाया है। अचानक मेरे जहन में कॉलेज की वो पुरानी कहानी आई जो हॉस्टल के सीनियर्स सुनाया करते थे कि 1920 की दहाई में एक बरतानवी सवार का सर एक मुकाबले के दौरान तार से गिर गया था और उसका सर कभी नहीं मिला। मुझे यकीन हो गया कि यह वही बदकिस्मत रूह है जो आज भी अपना सर तलाश कर रही है। इसने मुझे कुनवे के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और अपने नेज़े की नोक मेरे सीने पर रख दी। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी के चंद सेकंड बाकी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लें और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा वो गिरफ्त जो मेरे कंधे पर थी अचानक ढीली पड़ गई। पूरे ग्राउंड में एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो सफेद घोड़ा और बेसर सवार धुएं में तब्दील हो रहे थे। वो काली बली चीखती हुई कुनवे के अंदर कूद गई और एक धमाके के साथ वो कुनवा दोबारा मिट्टी से भर गया। मैं वहीं रेत पर ढेर हो गया और मेरा होश व हवास जवाब दे गए। जब मेरी आंख खिली तो सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने देखा कि मैं राइडिंग ग्राउंड के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ हूं और मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था और मेरे कंधे पर जहां इसने हाथ रखा था वहां कपड़े जल चुके थे और जिल्द पर हाथ के 5 उंगलियों के नीले निशान मौजूद थे। मैं गिरता पड़ता हॉस्टल पहुंचा। गार्ड्स ने मुझे इस हालत में देखा तो परेशान हो गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे 3 हफ्तों तक शदीद बुखार रहा और डॉक्टर्स हैरान थे कि मेरे कंधे पर वो निशान कैसे आए। आज 2017 के इस वाकये को साल गुजर चुके हैं। मैं कॉलेज से फारिग हो चुका हूं, लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूं या कहीं घोड़े के चलने की आवाज सुनता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ जाती है। वो निशान आज भी मेरे कंधे पर एक हल्के दाग की सूरत में मौजूद है जो मुझे याद दिलाता है कि एचिसन कॉलेज के इस हॉर्स राइडिंग ग्राउंड में आज भी वो बेसर सवार अपनी काली बली के साथ भटक रहा है और किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।
میں نے आपके चैनल पर इसलिए राब्ता किया ताकि लोगों को बता सकूं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक तल्ख और हौलनाक हकीकत होती है जो हमारे दरमियान मौजूद है।